इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई है, जहां पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा साफ हो गया है और अब मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। यानी कि बीजेपी जहां महाराष्ट्र में उन्हें 132-33 के आसपास की सीट आई है और अब बीजेपी ही मुख्यमंत्री के तौर पर किसी का चेहरा प्रोजेक्ट करेगी। ना तो देवेंद्र फडणवीस होंगे और ना ही सामने जो चेहरा आ रहा है वो होगा, बल्कि कोई एक ऐसा चेहरा होगा जिसका संघ से काफी पुराना रिश्ता होगा। बताते चले हम आपको कि इस बार महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच जमकर टक्कर हुई और दोनों के बीच बीजेपी ने जो बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसका नतीजा ये निकलकर सामने आया कि बीजेपी को 132-33 के आसपास की सीट आई और ऐसे में अब बीजेपी का ही कोई व्यक्ति, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा होने वाला है। बताते चले हम आपको कि दरअसल 288 में से 235 पर महायुति को जीत हासिल हुई, जिसमें बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का गठबंधन है। इन तीनों के गठबंधन यानी कि महायुति को 235 बहुमत से अधिक सीटें आई है और अब महायुति गठबंधन में से बीजेपी को सबसे अधिक सीटें आई। तो बीजेपी के किसी व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अभी जो खबर निकलकर सामने आई है उसके आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी का कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसका संघ से काफी गहरा रिश्ता होगा वही मुख्यमंत्री के चेहरे पर बैठेगा। देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने नहीं आया है। पिछले सरकार में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री थे, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार बीजेपी कोटे का ही मुख्यमंत्री होगा। बताते चले हम आपको कि दरअसल इस बार के चुनाव में लड़की बहन योजना की अहम भूमिका हुई। लड़की बहन योजना, इसके अलावा संघ ने भी बहुत मेहनत की थी। आरएसएस भी इस बार के चुनाव में बैकबोन का काम कर रही थी बीजेपी के लिए खासकर। और इसके बाद एमवीए के मराठा कार्ड, जातिगत ध्रुवीकरण, ये तमाम भी कुछ मुद्दे रहे जो इस बार के चुनाव में काफी अहम रहे। महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी और इन दोनों के बीच महायुति की जीत हुई, 235 सीट पर जीत हुई, जिसमें बीजेपी को अगर कुछ और सीट आ जाती तो शायद बीजेपी को अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी पर भरोसा ना करना पड़ता, यानी कि उनके भरोसे महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनती, अकेले बीजेपी बना लेती। और बाकी जो 63 सीटें हैं, ऐसा देखा गया कि 63 सीटें जिसे बीजेपी हार गई, नहीं जीत पाई, उसमें भी 10,000 से कम का मार्जिन रहा और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर 5,000 से भी कम का मार्जिन रहा। यानी कि इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छा समर्थन मिला और अब बीजेपी ही महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करेगी, मुख्यमंत्री बनाएगी और एक ऐसा व्यक्ति जिसका संबंध संघ से काफ़ी गहरा होने वाला है। सब कुछ सामने आ गया है। कुछ दिन में मुख्यमंत्री शपथ भी लेंगे, मुख्यमंत्री का ऐलान किया जाएगा। फिलहाल बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम गोपनीय रखा है, सुरक्षित रखा है, सामने लेकर नहीं आ रही है, लेकिन बीजेपी का ऐसा काम करने का तरीका ही रहा है। बीजेपी जहाँ भी मुख्यमंत्री किसी को बनाती है, कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके बारे में लोग दूर दूर तक नहीं सोच पाते। और अब महाराष्ट्र की जब बारी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी को अच्छा जन समर्थन मिला और बीजेपी मुख्यमंत्री बनाएगी कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को जिसका संघ से गहरा रिश्ता होने वाला है। कई नाम सामने आ रहे हैं। जैसे ही नाम सामने आएंगे हम आपको सबसे पहले फर्स्ट बिहार झारखंड पर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।